नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मित्रों, गुरु यानी कि बृहस्पति, इनका जो गोचर होने जा रहा है 13 अगस्त से, उसकी बड़ी जोर शोर से चर्चा है। पुनर्वसु नक्षत्र जो इनका अपना नक्षत्र है, उसमें ये गोचर करने जा रहे हैं। अभी ये आद्रा में सॉरी गोचर कर रहे थे, तो आद्रा नक्षत्र में राहु का नक्षत्र था। बहुत उठापटक थी, आपने देखा भी, कई सारी दुर्घटनाएं हुई, देश विदेशों में झगड़े हुए, क्योंकि गुरु बड़े ग्रह हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारक हैं, और साथ ही साथ जब ये अतिचारी होकर चल रहे हैं तो थोड़ा सा उठापटक होती है। मंगल और शनि का एक दूसरे से पहले षडाष्टक योग बन रहा था, अभी समसप्तक रिलेशन में है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अभी पुनर्वसु में जब गुरु आएंगे तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कर्क राशि गुरु की आपको पता है उच्च राशि है, और जब कर्क राशि में गुरु आते हैं तो ये अपने आप को बहुत ही कंफर्ट महसूस करते हैं। कर्क राशि कालपुरुष की जात जो कुंडली है उसकी चौथे घर की राशि है, जिसमें जिसको कि हम सुख भाव कहते हैं, भूमि भवन और वाहन का भाव कहते हैं, माता का घर भी कहते हैं। तो जब कर्क राशि में गुरु गोचर करते हैं तो हमको ये सारी धन संपदाएं मिलती हैं, ग्रोथ मिलती है। और जब पुनर्वसु नक्षत्र में करते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में दोस्तों पुनः बसाने का काम करते हैं। जो पुराने काम बिगड़े हुए हैं उन कामों को ठीक करवाते हैं और आपके भविष्य को उज्जवल करते हैं। ये इनका काम है। यदि कर्क में गुरु बैठे हों और कर्क में बैठ करके, और आप देखिए कि जब ये अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे चौथे भाव में, चौथी राशि में बैठ के, तो जब 5वीं दृष्टि डालेंगे, एक इनकी अपनी 7वीं दृष्टि है, एक इनकी अपनी 9वीं दृष्टि है। तो दोस्तों 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर जाती है, जब बैठते हैं सीधे तो वहां आपकी मकर राशि बनती है। मकर में गुरु को नीच का कहा जाता है ना। लेकिन जो इनकी 9वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके किस पर, धन भाव पर जाएगी, सॉरी भाग्य भाव पर जाएगी। तो अभी वर्तमान में जो गोचर चल रहा है गुरु का, वो गोचर चल रहा है मिथुन से। ठीक है, तो जो मिथुन में गुरु का गोचर है वो गोचर बीच बीच में कर्क में भी आएगा। तो किस प्रकार से रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं कि मिथुन में रहेंगे 13 अगस्त से 17 अक्टूबर, और 5 दिसंबर से 1 जून तक ये जो गोचर जाएगा वो मिथुन में जाएगा। और कर्क में 3 बार बार चेंज करेंगे, अपनी बार बकरी होंगे, कर्क में जाएंगे, फिर मिथुन में बकरी होकर मिथुन में आएंगे। तो 18 अक्टूबर को ये मिथुन से कर्क में जाएंगे, उसके बाद फिर 19 नवंबर को फिर बकरी होंगे, और 5 दिसंबर से फिर मिथुन में आ जाएंगे, और ये 1 जून तक रहेंगे मिथुन में। उसके बाद 1 जून को फिर कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा समय होगा दोस्तों, ये आप समझिए। जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो अपने आप को बहुत कंफर्ट फील करता है। आप ही सोचिए, जब आप अपने घर में हो तो आप कैसा महसूस करेंगे, और शत्रु घर में हो तो कैसा महसूस करोगे। तो कहीं ना कहीं जब मिथुन में गुरु बैठे हैं तो बुध का घर है, वहां वो अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते हैं। लेकिन जब कर्क में आएंगे, अपने मित्र की राशि में आएंगे, चंद्रमा की राशि में आएंगे, तो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। और वहां से जब अपनी सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि और पंचम दृष्टि दूसरे ग्रहों पर, दूसरे घरों में डालते हैं,
तो उन घरों को भी क्या कर देते हैं, उजाला कर देते हैं। तो मित्रों, जो आद्रा में आप लोगों ने तकलीफ झेली, आपके जो काम खराब हुए, अब वो काम आपके बनेंगे। तो पहला चरण इनका आएगा वो मंगल का चरण आएगा। मंगल के चरण में जब आएंगे तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट देंगे। आपके मकान यदि नहीं बन रहे हैं, आपको मकान बनवाएंगे। आपकी कार नहीं खरीदी, आपको कार खरीदवाएंगे। प्लॉट नहीं लिया है आपने, तो प्लॉट दिलवाएंगे। या फिर आपके मन में इच्छा थी और आप नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश, तो ये जब अपने पहले चरण में आएंगे, पहला चरण मंगल का चरण होता है, आपको ये चीजें दे देंगे। दूसरे चरण जो आएगा वो शुक्र का आएगा। शुक्र के चरण में आएंगे तो भी आपको पैसा बढ़ेगा, उन्नति देंगे, भोग विलास की सुविधाएं देंगे। उसमें बस आपको सावधानी बरतना है कि आप नशा पत्ता से थोड़ा बचें। बकाया आपके पुराने मित्र मिलेंगे, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपके मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी करवाएंगे, आपकी इनकम में बढ़ोतरी करवाएंगे, नए व्यापार की संभावनाएं आपके लिए बनाएंगे। देश विदेश में यदि आप सेट होना चाहते हैं तो वहां आपको पीआर लगवा देंगे। आपका मकान नहीं बन रहा है तो मकान भी बनवा देंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस में जब ये बैठेंगे तो आप देखिए कि इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो मकर राशि पर जाएगी, 10th हाउस पर जाएगी। और जब ये इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो मीन पर जाएगी, 12th पर जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको भवन से रिलेटेड बेनिफिट करा देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ आ रही होगी। तीसरा जो इनका चरण है वो चरण के मालिक होते हैं बुध। तो बुध का जब चरण आएगा तो थोड़ा सा व्यक्ति फैशनेबल हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है, चटपटी बातें भी करता है और मित्र मंडली में ज्यादा अपना समय स्पेंड करता है। कोर्ट कचहरी के कोई अगर मामले होते हैं तो वो भी सुलझ जाते हैं। और इस प्रकार से जो है बृहस्पति भगवान प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अच्छा लाभ कराते हैं। बुध के बाद जो चौथा चरण आता है वो चंद्रमा का चरण है। ये इसमें जब ये रहेंगे वो रहेंगे 18 अक्टूबर 25 से 4 दिसंबर 25 तक। दूसरा जो समय होगा वो 2 जून 26 से 18 जून 26, ये 2 समय रहेंगे। गुरु बुध की यदि युति आपके हॉरोस्कोप में है, आपकी कुंडली में है, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट मिलने वाला है। थोड़ी सावधानी बरत के रखना है। यदि आपके कोई प्लानेट गड़बड़ है, आपकी कुंडली में ठीक पोजीशन में नहीं बैठी है, चाहे वो गुरु हो, चाहे मंगल हो या शुक्र हो, तो उनके लिए आपको रेमेडी करना होगी। रेमेडी के लिए मैं पिछले वीडियो में बराबर बताता रहा हूँ, इसमें भी आपको लिंक दे दूंगा। यदि मंगल गड़बड़ है तो हनुमान जी की आराधना करिए। यदि गुरु गड़बड़ है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम पर जाइए। शुक्र यदि खराब हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, तब भी आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और शनि यदि खराब है तो शिव जी महाराज, या राहु केतु खराब है तो शिव भगवान की आराधना करें। आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों, वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आने वाले वीडियो की इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अपने माँ बाप की सेवा करिए दोस्तों, गौ माता की सेवा करिए, यही मेरा एक मुख्य संदेश है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।